क्या? नमस्ते। अरे पापा नहीं, इसमें इसका कसूर नहीं है। मुझे चिल्लाता था, इसे लगा कि मैं खतरे में हूँ, इसलिए इसने भैया को पीट दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये कोई उम्र है तुम दोनों की हंसी मजाक करने की? पर मेरी कौन सुनता है? बॉडीगार्ड, तुम घर के लोगों को पीटते फिरते हो। बॉडीगार्ड? ये कमीना बनेगा बॉडीगार्ड? आपसे कहा था ना कि इसे यहाँ से निकाल दो। अगर आपको मेरी बात नहीं मानी तो आप भी जाओ यहाँ से। चल मेरे साथ, चल। मेरी बॉडीगार्ड बनेगा। इस घर के आसपास तो क्या, गांव में भी मत दिखना। दफा हो जाओ। पापा, जाते जाते उसने मेनन अंकल को ये खत दिया था। किसका खत है? वरुण सर का खत है। वरुण सर का खत? वरुण सर ने ही उसे यहाँ भेजा था, आपसे मिलने के लिए। वरुण सर तो मेरे गुरु हैं। अगर ऐसा था तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्यारे अशोक, ये चिट्ठी लाने वाला लड़का मेरे बेटे जैसा है। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का लड़का है। नाम है जय। सबके साथ साथ इसके पिता का भी कहना है कि ये नालायक और जिद्दी लड़का है और किसी की भी बात नहीं मानता। पर मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि आज की इस दुनिया में सच्चाई के साथ जीने वालों को लोग नालायक माना करते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और उसका मानना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है। बस यही उसका जुनून है। अब उसने तुम्हारे साथ काम करने की जिद पकड़ ली है। वो एक भले माँ बाप की इकलौती संतान है। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो मेरे लिए तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इस परिवार ने गांव के कई बच्चों को शिक्षित करने का काम किया है। डैड ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, आ जाओ। वैसे मेरी कई बार पिटाई हुई है, पर ऐसी पिटाई पहली बार हुई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी याददाश्त नहीं चली गई। शर्मिंदा करें सर। भाई काम हो जाएगा। ये तो शेर खान का आदमी है। ये यहाँ क्यों आया है? कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं आया? ये क्या? ये तो पूरी गैंग के साथ आया है। लगता है शेर खान ने किसी को मारने की सुपारी ली है, लेकिन यहां कौन हो सकता है? अरे नहीं, अशोक भाई। हेलो, क्या? अशोक भाई, अशोक भाई, अशोक भाई, आपके लिए फोन। हेलो अशोक भाई, मैं आपका बॉडीगार्ड जय बोल रहा हूँ। आप वहाँ से फौरन हट जाइए, आपकी जान को खतरा है। कुछ गुंडे आप पर हमला करने वाले हैं। क्या कहा? आप वहाँ से हट जाइए, कुछ गुंडे आपको मारने के लिए आ रहे हैं। मुझे मारेंगे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बंद करो अपनी बकवास। मेरा विश्वास कीजिए, आप वहाँ से हट जाइए, वो आपको मार देंगे। भागिए वहाँ से अशोक भाई। अशोक भाई बचिए।
जय, तुम राधा और अम्मू को संभालो, वो दोनों वहां मंदिर में हैं। ये लड़ क्यों रहा है? ये उन आदमियों को क्यों पीट रहा है? ए, छोड़ दे, छोड़। ये क्या कर रहा है? मम्मी! अम्मू! अम्मू बच गए! अम्मू! इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। हमसे आज तक आंख मिलाकर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं की और आज तेरी वजह से यहाँ इतनी मारपीट। अगर अम्मू के पापा को पता चला तो तेरी लाश यहाँ से जाएगी। चलो अम्मू यहाँ से। ये क्या हो गया? मैं ये क्या देख रही हूँ? वहाँ चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ हमें। तुम खामखा घबरा रही हो। सुनो, आप सबको चोट उसी की वजह से लगी है। मैंने उस बॉडीगार्ड को यहाँ से भगा दिया। तुमने उसे भगा क्यों दिया? अरे अगर आज वो नहीं होता तो हम चारों की लाशें पड़ी होती। उसी ने हम सबकी जान बचाई है। तुम्हें यहाँ भेजने वाले वरुण सर नहीं, साक्षात भगवान है। वरुण सर तो जरिया बने हैं। क्या तुम हमलावरों को जानते हो? किसके आदमी थे? शेर खान के आदमी थे। जो पूछता हूँ सीधे सीधे बता साले, तेरा बॉस शेर खान कहाँ है? पता है नहीं? अशोक भाई एकदम सच्चा बात बताता हूँ कसम से, शेर खान तो कब से मलेशिया में बैठा हुआ है। चल इधर। मेरे ख्याल से तो अशोक भाई शेर खान अब कभी भी लौटने के बारे में नहीं सोचेगा। जब तक वो लौटेगा नहीं उसकी सांसें चलती रहेंगी। उसे फोन करके मेरी बात अच्छी तरह से समझा देना। अशोक भाई होशियार रहिए। वो जानता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे उसका हिंदुस्तान लौटना बहुत मुश्किल है। अब वो वहीं से ये कोशिश करता रहेगा कि आपको और आपकी फैमिली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। अरे मधु बिटिया तुम आ गई। मैंने चाचा बाहर आइए, आपकी बेटी बोरिया बिस्तर लेके आपके पास रहने के लिए आई है। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, अम्मू के साथ हॉस्टल जाने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, कॉलेज खुल गया है तो छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। छुट्टियाँ शुरू नहीं खत्म हो गई हैं, इसीलिए तो कॉलेज खुल गए हैं। क्या आजकल ऐसा होने लगा है? अंग्रेजों के जमाने में बिल्कुल उल्टा होता था। आप कभी कॉलेज गए भी हैं? यस मे बी। अरे हाँ, ये तो पैदा ही कॉलेज में हुआ था। मेडिकल कॉलेज में बच्चे को जब पहली क्लास में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तब इसका नाम ही सिखाया जाता है। न से नीलांबर ना 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 से नालायक। ये क्या डैड? अरे तो इसके चक्कर में मत पड़ और अम्मू के साथ फौरन यहाँ से निकल जा, तभी शाम तक हॉस्टल में पहुँच पाएगी। अरे नालायक, ये घिसने से सफेद नहीं होगी, ये ओरिजिनली काली है। पता नहीं कहाँ से आ गया अक्ल का दुश्मन। दिल से हो काले और बनते हो दिल वाले। ए, बॉडी मत दिखा, चल सामान उठा। जी सर।
ए लाट साहब, इसे मैं उठाऊं? मैं उठ चल वो मिला। ये लो। ये किसके जाने की तैयारी हो रही है? अम्मू और मधु लक्ष्मी दोनों अपने हॉस्टल जा रही हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सारा सामान अंदर रखवा दो। पर भाई कॉलेज खुल गए इन दोनों के। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। ठीक है। अम्मू, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम्हारी पढ़ाई इसी घर में रहकर होगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी, जाऊंगी। तू मुझ पर मत चिल्ला, अपने पापा से जाकर कह, ये उनका ऑर्डर है। तू तो जानती है उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। अब मुझसे कहकर क्या फायदा? आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? ये मेरी पढ़ाई का आखिरी साल है माँ। कॉलेज नहीं जाएगी तो अनर्थ नहीं हो जाएगा। शादी के बाद तुझे लंदन जाना ही है, बाकी पढ़ाई वहाँ जाकर पूरी कर लेना। इस साल अगर तू घर से पढ़कर एग्जाम दे देगी तो तेरा क्या जाएगा? सिर्फ इसी साल क्यों कह रही हो माँ? सारी जिंदगी यहीं पर रखो ना, शादी के बाद लंदन भी मत भेजना। तू मुझसे बहस मत कर, जो भी कहना है अपने पापा से जाके कह। जा भैया प्लीज कुछ भी करके मुझे कॉलेज भेजो। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, कैंपस मैं बहुत मिस करूंगी। सिर्फ एक ही साल की तो बात है भैया, प्लीज इन्हें समझाओ ना। अम्मू, मेरी बात सुन, इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। अभी की सिचुएशन तो तू जानती है। डैडी बहुत चिंतित हैं क्योंकि तुम पर और माँ पर हमला हो चुका है, और ऐसी सिचुएशन में उनको डर है कि हम यहाँ से बाहर गए तो क्या होगा। अगर तुम कॉलेज गई तो वहाँ भी तुम पर हमला हो सकता है। अम्मू भैया, आप लोगों का बाहर इतना इन्फ्लुएंस है, पापा के लोग तो हर तरफ फैले हुए हैं, फिर भी तुम अपनी बहन के लिए कोई प्रोटेक्शन का इंतजाम नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन? पुलिस प्रोटेक्शन लेकर वो कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। इज्जत तो वैसे भी जाएगी डैडी, जब लोगों को पता चलेगा कि शेर खान की डर की वजह से हम अम्मू को कॉलेज नहीं भेज रहे। और पुलिस तो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए अगर जय को साथ भेज सकें तो। कौन? जय? हाँ डैडी, उसके बारे में पता किया है। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, और चांस की बात है कि उसके और अम्मू के सब्जेक्ट सेम हैं। बस आपकी इजाजत की जरूरत है। कॉलेज में उसके एडमिशन का सारा इंतजाम मैं कर दूंगा।